नमस्कार दोस्तों, आज हम अरावली हिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, जब भारत एक अलग भूभाग के रूप में पृथ्वी पर मौजूद था। उसी समय भारत की धरती पर एक पर्वतमाला खड़ी थी, अरावली पर्वतमाला। अरावली केवल राजस्थान की साधारण पहाड़ियां नहीं है, बल्कि ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु लगभग 180 से 200 करोड़ वर्ष है। इस वीडियो में हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाण, भूगर्भीय साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से ये समझेंगे कि अरावली कैसे बनी, कैसे घिसती चली गई और आज भी भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान के मध्य भाग से गुजरते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत अधिक ऊंची या नुकीली नहीं है। इसका कारण ये है कि ये पर्वतमाला अत्यंत प्राचीन और अत्यधिक घिसी हुई है। यही घिसावट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अरावली पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अरावली की आयु का प्रमाण क्या है। इसका उत्तर हमें भूविज्ञान देता है। अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख शैल हैं ग्रेनाइट, गनाइस, क्वार्ट्जाइट, शिस्ट। ये सभी शैल प्री कैम्ब्रियन काल के हैं, जिसे पृथ्वी का सबसे प्राचीन भूगर्भीय काल माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इन शैलों की आयु जानने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक का उपयोग किया। इस तकनीक के अनुसार अरावली की चट्टानें लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी हैं। यही कारण है कि अरावली को हिमालय से बिल्कुल अलग माना जाता है। जहां हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है, वहीं अरावली लाखों वर्षों की प्राकृतिक क्रियाओं से लगभग समतल हो चुकी है। आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट पृथ्वी के अन्य भूभागों से अलग थी, तब पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में टकराव हुआ। इस टकराव के कारण धरती की परतें ऊपर उठीं, विशाल पर्वत बने और अरावली पर्वतमाला का जन्म हुआ। लेकिन समय के साथ साथ वर्षा, तेज हवाएं, नदियों का बहाव, इन सभी प्राकृतिक शक्तियों ने अरावली को धीरे धीरे घिस दिया। इसी कारण आज अरावली कम ऊंची लेकिन भीतर से अत्यंत कठोर पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। 1. मरुस्थल को रोकना। अरावली थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की ओर फैलने से रोकती है। 2. भूजल संरक्षण। अरावली की चट्टानें वर्षा जल को संचित करती हैं, जिससे भूमिगत जल का स्तर बना रहता है। 3. जलवायु संतुलन। ये पर्वतमाला राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र की जलवायु को संतुलित बनाए रखती है। 4. जैव विविधता। अरावली क्षेत्र में तेंदुआ, नीलगाय, सियार, लंगूर जैसे अनेक जीव पाए जाते हैं। यदि अरावली न होती तो दिल्ली और हरियाणा का पर्यावरण आज बिल्कुल अलग होता। आज अरावली पर्वतमाला अवैध खनन के गंभीर संकट से जूझ रही है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में निर्माण सामग्री के लिए पर्वतों को अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक लगाई है, फिर भी ये विनाश जारी है। ये केवल पहाड़ों का विनाश नहीं, बल्कि उत्तर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के इतिहास की एक जीवित पुस्तक है। ये हमें सिखाती है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अतीत की विरासत को बचाना आवश्यक है। यदि हमने आज अरावली को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। अब प्रश्न ये नहीं है कि अरावली कितनी पुरानी है, प्रश्न ये है क्या हम इसे बचाने के योग्य हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि जागरूकता ही संरक्षण की पहली सीढ़ी है।